कि एक स्टूडेंट दरवाज़ा खोल देता है ताकि सारे ज़ॉम्बीज़ क्लासरूम के अंदर आ जाएं। फिर वो कमरे के दूसरे सिरे पर मौजूद ज़ॉम्बीज़ को टेबल से रोक देता है, लेकिन उन्हें लगता है कि ज़ॉम्बीज़ अभी कम हैं और ज़्यादा ध्यान खींचने के लिए लड़का ज़ोर ज़ोर से डेस्क पीटने लगता है। उसके पीछे एक लड़की घंटी बजाने लगती है। तेज़ आवाज़ सुनते ही और ज़ॉम्बीज़ वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर भी उन्हें यकीन नहीं होता तो एक और स्टूडेंट ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। अगले ही पल कॉरिडोर में मौजूद सारे ज़ॉम्बीज़ क्लासरूम की तरफ भागते हैं। जैसे ही गलियारा खाली होता है, बाकी स्टूडेंट्स चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं। असल में ये सब एक प्लान का हिस्सा था, ज़ॉम्बीज़ से बच निकलने के लिए। इसके बाद सभी छत की ओर भागते हैं जहां रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आने वाला होता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ जल्दी ही टेबल तोड़ देते हैं और उनका पीछा शुरू कर देते हैं। इन्हीं में से एक ज़ॉम्बी आधा इंसान आधा ज़ॉम्बी बन चुका स्कूल का बदमाश होता है। वो खास तौर पर एक लड़के को मारने आया होता है। तभी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर स्कूल के ऊपर पहुंच जाता है। सब लोग वक्त रहते छत पर पहुंच जाते हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ पीछे न लगें, लेकिन तभी एक स्वार्थी स्टूडेंट दरवाज़ा लॉक कर देता है और किसी को अंदर नहीं आने देता। बाकी लोग दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेकार, ज़ॉम्बीज़ करीब आ चुके होते हैं। अब उनके पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। कुछ स्टूडेंट्स ज़ॉम्बीज़ पर हमला करते हैं तो कुछ लगातार दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन छत पर मचा शोर और ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ को खींच लाता है। इसी बीच क्लास मॉनिटर को एक आइडिया आता है। वे पास पड़ी सनशेड छतरियाँ उठाकर ज़ॉम्बीज़ से खुद को ढक लेते हैं। जैसे ही ज़ॉम्बीज़ को टारगेट दिखना बंद होता है, वे शांत हो जाते हैं। सब थोड़ा रिलैक्स ही करते हैं कि तभी टॉपर भीड़ से बाहर आता है। उसके हाथ में एक ज़ॉम्बी पकड़ा हुआ होता है। ये देखकर छोटा लड़का डर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो बदमाश बदला लेने आया है। लड़का एक डंडा उठाकर पूरी ताकत से उसके चेहरे पर मारता है, लेकिन उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो फिर वार करता है। इस बार बदमाश डंडा पकड़ लेता है और बदले में लड़के की आंखें निकालने की कोशिश करता है। उसी पल क्लास मॉनिटर, जो खुद भी आधा ज़ॉम्बी बन चुका होता है, गुस्से में फट पड़ता है। वो बदमाश की गर्दन पकड़ लेता है। ताकत में वो उसके सामने टिक नहीं पाता और बिना किसी मेहनत के उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। इसी दौरान रेस्क्यू हेलीकॉप्टर छत पर लैंड करता है। कमांडो पूछते हैं क्या कोई और भी जिंदा बचा है, लेकिन वो स्टूडेंट झूठ बोलता है और कहता है कि वही स्कूल का आखिरी सर्वाइवर है और हेलीकॉप्टर सिर्फ उसे लेकर उड़ जाता है। जब बाकी लोग आखिरकार दरवाजा खोल पाते हैं तो सामने सिर्फ दूर उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर दिखता है। सब चुपचाप खड़े रह जाते हैं। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं, उन्हें जिंदा रहने का कोई नया तरीका ढूंढना होगा।